शेयर मार्केट इतना गहरा कुआं है जो पूरे देश की पैसे की प्यास बुझा सकता है, और मैं इस कुएं में डुबकी लगाना चाहता हूँ। हाय गाइस, वेलकम टू फिर लेक्चर। गाइस, अगर आप भी इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं और शेयर मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं और आपको इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगी कि इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे की जाती है, इंट्राडे ट्रेडिंग करते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और इसमें मैं आपको लाइव ट्रेडिंग करके भी दिखाऊंगी कि इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे की जाती है। सो गाइस, वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग या शेयर मार्केट में कोई भी शेयर खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास अपना एक डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट का होना जरूरी है। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है। इसका मतलब होता है कि जब आप एक ही दिन में शेयर को बाय करके उसे एक ही दिन में सेल कर देते हैं, तब हम उसे कहते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। जैसे कि हमारा शेयर मार्केट की टाइमिंग्स होती हैं 9:15 to 3:30, तो आपने 9:15 से 3:30 के बीच में शेयर को बाय भी किया और शेयर को सेल भी कर दिया, उसे हम कहेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग। अब गाइस, इंट्राडे ट्रेडिंग करने के कुछ एडवांटेजेस भी होते हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। इन्हें भी अच्छे से जान लेते हैं, तभी हम इंट्राडे ट्रेडिंग को समझ पाएंगे। पहले हम इंट्राडे ट्रेडिंग के फायदे देख लेते हैं। तो सबसे पहला फायदा होता है इंट्राडे ट्रेडिंग में मार्जिन मिलता है। मार्जिन को आप सिंपली ऐसे समझ सकते हैं कि जिस शेयर के प्राइस 100 रुपए है वो आपको 20 रुपए या 25 रुपए में मिल जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि 100 रुपए का शेयर आपको 20 रुपए में क्यों मिलेगा। इसका सिंपल सा जवाब है कि अगर आपको 100 रुपए का शेयर इंट्राडे में भी 100 रुपए का ही मिलेगा तो आप इंट्राडे ट्रेडिंग करेंगे ही क्यों। क्योंकि इंट्राडे का मतलब ही है कि अगर आपने आज खरीदा है तो उसे आपको आज ही बेचना होगा, और ऐसा भी हो सकता है कि वो स्टॉक गिर जाए तो वहां पर आपको नुकसान भी हो सकता है। तो उसमें तो आप लॉन्ग टाइम के लिए खरीदेंगे कि जिस दिन ये अप जाएगा तो उस दिन मैं बेच दूंगा। तो इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या होगा कि उसी दिन आपने शेयर को बाय करके उसी दिन सेल करना है। अब दूसरा रीजन होता है जब वो शेयर आपको कम दाम में मिलेगा तब आप ज्यादा शेयर खरीदेंगे। या मान लीजिए जैसे कि आपके पास 5,000 रुपए हैं और वो शेयर 100 रुपए का है, तो आप 50 शेयर ही खरीद पाएंगे। लेकिन अगर प्राइस 10 रुपए का होता है इंट्राडे ट्रेडिंग में तो उसमें आप 500 शेयर खरीद पाते हैं। अगर उसी दिन शेयर के प्राइस 5 रुपए बढ़ जाता है तो क्योंकि आपके पास 500 शेयर है तो आपको 2500 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा 5,000 रुपए लगाकर। यही अगर आपने इक्विटी में इन्वेस्ट किए होते तो आपको सिर्फ 250 रुपए का फायदा होता है, क्योंकि आपके पास 50 शेयर ही होते। तो गाइस, इंट्राडे ट्रेडिंग में आप अच्छा प्रॉफिट कमा पाए इसके लिए आपको मार्जिन दिया जाता है। अब नेक्स्ट एडवांटेज की बात करें, इंट्राडे ट्रेडिंग करने का दूसरा बड़ा फायदा ये होता है कि आप एक ही दिन के अंदर पैसा कमा सकते हैं। आपको इसमें लॉन्ग टर्म का वेट करने की जरूरत नहीं होती, जैसे कि आप इक्विटी में वेट करते हैं। आप इसमें ऐसे ही पैसे लगाएंगे और आज ही कमा लेंगे, और कई बार तो आप मिनटों में ही पैसा कमा लेंगे। जैसे अभी आपने पैसे लगाए, आपने शेयर्स परचेज किए, 10 मिनट के बाद उसके प्राइस बढ़ गए, आपने सेल कर दिया, तो 10 मिनट के अंदर ही आपने अच्छा प्रॉफिट कमा लिया। तो ये इंट्राडे ट्रेडिंग करने का दूसरा सबसे बड़ा फायदा होता है। अब नेक्स्ट अगर हम थर्ड एडवांटेज की बात करें तो इंट्राडे ट्रेडिंग में हम सिर्फ पैसा बढ़ने पर ही पैसा नहीं कमाते, बल्कि पैसा गिरने पर भी हम पैसा कमा सकते हैं। यानी कि वहां पर हम शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आज इस कंपनी के प्राइस नीचे गिरेंगे, आज इस कंपनी को नुकसान होगा, तो आप वहां पर भी पैसा कमा सकते हैं। इसको शॉर्ट सेलिंग कहते हैं। इसमें आप क्या करते हैं, आपको लगता है कि जिस शेयर के प्राइस गिरेंगे तो आप उसे बेच देते हैं। हालांकि वो शेयर आपके पास नहीं है, लेकिन फिर भी आप उसको बेच सकते हैं, क्योंकि आप उसे नहीं बेचेंगे तो आपके बिहाफ पर आपका ब्रोकर उसे बेच देगा। फॉर एग्जाम्पल, मॉर्निंग में आपने उसे 120 रुपए में बेच दिया, जो भी शेयर के प्राइसेस गिर रहे हैं, यानी कि पैसा कमा लिया। अब इवनिंग में उसकी जो भी प्राइस होगी उस प्राइस में आप उसे वापस खरीद लेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल, आपने 120 रुपए के हिसाब से 100 शेयर बेच दिए मॉर्निंग में, और इवनिंग में उसके प्राइस गिरकर 100 रुपए हो गई, तो उस कंपनी को 20 रुपए का नुकसान हुआ, लेकिन आपको 20 रुपए का फायदा होगा, क्योंकि आपने उसे सुबह ज्यादा प्राइस में बेचा था और इवनिंग में आप उसको कम प्राइस में खरीद रहे हैं, तब वहां पर अपना प्रॉफिट अर्न कर पाएंगे। तो इंट्राडे ट्रेडिंग करने का ये भी एक बड़ा फायदा होता है कि आप सिर्फ शेयर के बढ़ने पर ही पैसा नहीं कमाते, बल्कि शेयर के डाउन जाने पर भी पैसा कमा सकते हैं, जिसको हम शॉर्ट सेलिंग कहते हैं। नेक्स्ट फोर्थ एडवांटेज की बात करें तो आप इंट्राडे ट्रेडिंग से एक रेगुलर इनकम जनरेट कर सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ना तो जॉब करते हैं, ना ही उनका कोई पर्टिकुलर बिजनेस है, वो फिर भी इंट्राडे ट्रेडिंग करके और शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। अगर गाइस आप भी जॉब नहीं करना चाहते और फिर भी सेटल होना चाहते हैं तो शेयर मार्केट आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन उसके लिए आपको सबसे पहले शेयर मार्केट को सीखना होगा। अगर आप सीखेंगे नहीं तो आप कमाना तो छोड़ो, जो भी पैसे आपके पास है वो भी आप डुबा देंगे। तो शेयर मार्केट को सीखने के लिए गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब फिफ्थ एडवांटेज होता है इंट्राडे ट्रेडिंग करने का कि आप जिस कंपनी के शेयर खरीद रहे हैं उसके बारे में भी आपको ज्यादा नॉलेज रखने की जरूरत नहीं है। आपको उसका फंडामेंटल एनालिसिस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको बस इस बात से मतलब होना चाहिए कि आज कंपनी कैसा परफॉर्म करेगी,
अगर आप किसी अच्छी कंपनी का शेयर लेते हैं तो जरूरी नहीं है कि उस दिन वो अच्छा ही परफॉर्म करे। हो सकता है कि उस दिन उसके प्राइस गिर जाएं, और ऐसा भी हो सकता है कि आपने बेकार कंपनी का शेयर लिया है और उसके प्राइसेस भी इंक्रीज हो जाएं। तो आपको सिर्फ रिसेंट उस दिन कंपनी में क्या चल रहा है वो जानकारी होनी चाहिए। आपको अच्छे से उस कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गाइस, जैसे अभी तक मैंने आपको प्रॉफिट, फायदा, पैसा बोला है, तो आई थिंक अभी तक आपका ब्रेन वॉश हो चुका होगा। आपको लग रहा होगा कि हम भी इसमें पैसा लगाएंगे, हम भी इसमें पैसा कमाएंगे। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है तो प्लीज थोड़ा पेशेंस रखिए। आपने अपने जोश में काम नहीं लेना है। अभी तक हमने इसके एडवांटेजेस की बात करी कि इसके क्या क्या फायदे होते हैं, लेकिन पहले थोड़े से हम इसके नुकसान भी देख लेते हैं। जो इसके नुकसान होते हैं उसके बाद ये डिसाइड कीजिए कि आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है या नहीं करनी। सबसे पहला नुकसान होता है कि अगर आप पैसे कमाओगे एक दिन में तो डुबाओगे भी एक दिन में। और ऐसा कभी नहीं होगा कि आप रोज पैसा कमाए जा रहे हो। एक दिन ऐसा भी आएगा कि जिस दिन आपको नुकसान भी हो सकता है। आपने सोचा था कि शेयर के प्राइस बढ़ेंगे और उस दिन शेयर के प्राइस गिर गए, तो वहां पर आपको नुकसान भी हो जाएगा। तो उसके लिए भी आपको रेडी रहना होगा। बस फर्क इतना है कि ज्यादा दिन आपको पैसे कमाने हैं और कम दिन ऐसे रखने हैं कि आपको कम से कम नुकसान हो, और ज्यादा दिन ऐसे रखने हैं कि आप पैसे कमाएं और ज्यादा से ज्यादा कमाएं। दूसरे नुकसान की बात करें तो दूसरा नुकसान इंट्राडे ट्रेडिंग का होता है कि वो बहुत ज्यादा रिस्की होती है। अगर आप इक्विटी ट्रेडिंग की बात करें, मान लीजिए आपने उसमें एक शेयर खरीद लिया टाटा का। आपको पता है कि भले ही आज वो शेयर गिर जाए, लेकिन वो फ्यूचर में किसी ना किसी दिन जरूर बढ़ेगा, और जिस दिन वो बढ़ेगा तो उस दिन हम उसे बेच देंगे। लेकिन इंट्राडे ट्रेडिंग करना बहुत ज्यादा रिस्की होता है। उसमें आपको पता है कि अगर आपने आज शेयर बाय किया तो उसको आपको आज ही बेचना होगा। अगर आप उसे आज नहीं बेचेंगे तो वो 3:30 बजे जब हमारी मार्केट बंद होती है तो वो ऑटोमेटिकली बिक जाएगा। अगर आप उसे नहीं बेचेंगे तो आपका ब्रोकर उसे बेच देगा। तो इंट्राडे ट्रेडिंग करना बहुत ज्यादा रिस्की होता है। ये तो आपने सुना ही होगा कि रिस्क है तो इश्क है। तो अगर आप भी रिस्क लेने से डरते हैं तो इंट्राडे ट्रेडिंग आपके लिए बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर आपको भी लगता है कि रिस्क है तो इश्क है, तो आप इंट्राडे ट्रेडिंग बेझिझक कर सकते हैं। तो ये हो गया इसका दूसरा नुकसान। नाउ गाइस, अब तीसरे नुकसान की बात करें तो आपको इंट्राडे ट्रेडिंग में डिसिप्लिन, कंट्रोल और प्रैक्टिस की बहुत ज्यादा जरूरत है। डिसिप्लिन आपको इसलिए चाहिए क्योंकि मार्केट की एक टाइमिंग होती है जो कि 9:15 से 3:30 तक होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप मॉर्निंग में 9:15 पर ही शेयर खरीदेंगे और इवनिंग में उसे 3:30 पर ही बेचेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि आपने 9:20 पर शेयर को बाय किया और 9:30 पर उसे जैसे ही उसके प्राइस बढ़े तो उसे सेल कर दिया। तो आपको हर टाइम अपने फोन में या जहां पर भी आप ट्रेडिंग कर रहे हैं वहां पर ध्यान रखना होता है कि प्राइस कितनी बढ़ रही है, और अगर आप शॉर्ट सेलिंग कर रहे हैं तो प्राइस कितनी घट रही है। तो इसके लिए आपको बहुत ज्यादा डिसिप्लिन की जरूरत होती है। दूसरा नुकसान होता है कंट्रोल। आपको कंट्रोल रखना होता है अपने लालच के ऊपर। कई बार तो जैसे प्राइस बढ़ रहे होते हैं 2 रुपए, 4 रुपए, 10 रुपए, 15 रुपए, तो आपको पता तो है नहीं कि आगे भी ये बढ़ेगी या घटेगी, लेकिन फिर भी आप वेट करते रहते हो कि ये 2 रुपए और बढ़ जाए, ये 4 रुपए और बढ़ जाए, और इसी वेट करने के चक्कर में, इसी लालच के चक्कर में कई बार बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। और तीसरा, आपको सबसे ज्यादा जरूरत होती है प्रैक्टिस की। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा ही आप शेयर को समझ पाएंगे, उतना ही ज्यादा आप अर्निंग कर पाएंगे। तो यहाँ पर गाइस मैं आपको एक सजेशन देती हूँ कि जब भी कभी आप शेयर मार्केट में एंटर करें और स्पेशली इंट्राडे ट्रेडिंग करें तो कुछ ऐसा अमाउंट रखें जिसका आपने सोच रखे कि अगर इससे नुकसान भी हो गया तो इसका मुझे कोई गम नहीं होगा। तो इतना अमाउंट आप अपने पास रखें जिससे कि आप प्रैक्टिस कर सकें। आप प्रैक्टिस करेंगे, आपको नुकसान होगा, तभी आप सीख पाएंगे, और आप सीखेंगे तभी आप कमा पाएंगे। तो गाइज, ये थे इंट्राडे ट्रेडिंग करने के फायदे और नुकसान। अब मैं आपको लाइव ट्रेडिंग करके दिखाती हूँ। इंट्राडे ट्रेडिंग में मैं आपको कुछ शेयर्स को बाय और सेल करके दिखाती हूँ, जिसके बाद आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि ये ट्रेडिंग कैसे की जाती है। सो गाइज, अब मैं आपको इंट्राडे ट्रेडिंग में शेयर खरीद कर और बेच कर दिखाती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे की जाती है। तो मैं आपको टाटा पावर के कुछ शेयर्स खरीद कर दिखाती हूँ। शेयर्स खरीदने के लिए सबसे पहले आपको शेयर का नाम सर्च करना होता है। तो मैं यहाँ पर सर्च कर लेती हूँ टाटा पावर। जैसे ही मैं सर्च करती हूँ यहाँ पर आप देखेंगे कि NSE और BSE दोनों ही नज़र आ जाते हैं। जहाँ पर भी आपको सस्ता पड़ेगा वहाँ पर आप इसे खरीद सकते हैं। वैसे दोनों में ऑलमोस्ट इक्वल अमाउंट ही रहता है, तो मैंने यहाँ से इसे ऐड कर लिया है। यहाँ पर अब ये नज़र आ चुका है। तो यहाँ पर आपको बाय का ऑप्शन नज़र आ रहा है। आप बाय पर क्लिक करके इसे खरीद सकते हैं, लेकिन उससे पहले नीचे आपको एक व्यू चार्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। उस पर क्लिक करके आप इसका चार्ट भी देख सकते हैं कि इसकी क्या मूवमेंट हो रही है। ये अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है, या फिर ये साइडवेज दे रहा है। इसका क्या स्टेटस है, इसके प्राइसेस बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं, तो आप यहाँ पर चार्ट में इसे देख सकते हैं। अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो बाय पर क्लिक कीजिए। अब यहाँ पर देखो, इसकी जो प्राइस है वो है 332.20। अब इस पर मैंने इसे खरीद लिया है।
अब देखो यहाँ पर एक CNC का ऑप्शन है, मीन्स कैश एंड कैरी। तो जैसे हम लॉन्ग टर्म में खरीदते हैं तो हमें ये सेम अमाउंट का ही पड़ेगा, लेकिन जैसे ही मैं इसे चेंज करके MIS पर क्लिक करती हूँ, MIS इंट्राडे ट्रेडिंग में होता है, मतलब आप इंट्राडे कर रहे हो, तो अब आप नीचे देखोगे कि अप्रॉक्स मार्जिन इसमें चेंज हो गया है। मतलब आपका जो शेयर का प्राइस पहले 332.20 था तो वो अब चेंज हो गया है, क्योंकि आप यहाँ पर MIS मतलब इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो मैं यहाँ आपको 20 शेयर्स खरीद कर दिखा रही हूँ। MIS में हम इसे खरीद रहे हैं, तो जैसे ही मैंने इसे स्वाइप किया है मैंने ये शेयर्स खरीद लिए हैं। गाइस सिर्फ इतना सा ही प्रोसीजर होता है शेयर्स को खरीदने और बेचने का। अगर आपको नहीं आता है तो टेंशन मत लीजिए, धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करके सब सीख जाएंगे। तो जैसे ही हमने इसे यहाँ पर खरीद लिया है, ये आपके पोर्टफोलियो में नज़र आ जाएगा। अब देखो जैसे ही उसके प्राइस में कोई भी चेंजेस आते हैं, से इसका प्राइस 20 पैसे से बढ़ गया है तो मेरा 4 रुपये का प्रॉफिट बढ़ गया है। अगर ऐसे ही इसका प्राइस घटेगा तो मेरा नुकसान हो जाएगा। इसके बाद आप इसके चार्ट को कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर करते रहिए। जैसे ये ऊपर जाएगा, जैसे इसके प्राइसेस बढ़ेंगे, आप इसको सेल कर सकते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट बात गाइस, अगर आपको शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करके अच्छी अर्निंग करनी है और आप बिगनर्स हैं, तो यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस लगाकर ट्रेडिंग करना है। अगर आपको ये सब करने में कुछ भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके ज़रूर बताइएगा। मैं उसके ऊपर भी आपको एक अलग से वीडियो अवेलेबल करा दूंगी। तो गाइज़ अभी मैं वीडियो बना रही हूँ, तो ये एक सैम्पल था जो मैंने आपको दिखाया, जिसमें मैंने शेयर्स को खरीद कर और बेच कर दिखाया। तो गाइज मैंने अभी वीडियो बनाते बनाते ही आपके सामने इंट्राडे ट्रेडिंग में शेयर्स को बाय किया और शेयर्स को सेल किया। तो आप भी इस तरीके से इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगर गाइज आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।